नमस्कार साथियों, आज हम विज्ञान के एक रोमांचक सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम आज NCERT कक्षा 7 के पाठ पादपों में पोषण को उत्सुक मीरा तथा ज्ञानी डॉक्टर पर्ण की मज़ेदार बातों से जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे प्यारे हरे भरे दोस्त पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें पोषण कहाँ से मिलता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार शानदार विज्ञान यात्रा। नमस्ते डॉक्टर पर्ण, मैं हूँ मीरा। नमस्ते मीरा, कैसी हो तुम? तुमने स्कूल से आकर खाना खा लिया? हाँ डॉक्टर पर्ण, मैंने खाना खा लिया। हम अपना भोजन मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। क्या तुम्हें यह मालूम है मीरा? हाँ डॉक्टर पर्ण, मैंने सुना है कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ मीरा, सिर्फ हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जंतु तथा अधिकतर जीव पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, इसलिए वे विषमपोषी कहलाते हैं। डॉक्टर पर्ण, हरे पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया भी मुझे समझाओ। बिल्कुल मीरा, मैं सब समझाती हूँ। हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का जादूगर होता है जो सूरज की रोशनी को सोखता है। फिर पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेकर अपना खाना अर्थात ग्लूकोज बनाते हैं। इस दौरान वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं और पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन को हम जंतु ग्रहण करते हैं। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस प्रकृति की रसोई है जो सूरज की रोशनी से सबके लिए भोजन बनाती है और ऑक्सीजन भी देती है। डॉक्टर पर्ण, क्या हरे पौधों के अतिरिक्त भी अन्य पौधे होते हैं? और अगर हाँ, तो वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है मीरा। विषमपोषी पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इन्हें भोजन दूसरों से लेना पड़ता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो सुनने में बहुत मज़ेदार लग रहा है डॉक्टर पर्ण कि जंतुओं की तरह कुछ पौधे भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। डॉक्टर पर्ण, मुझे इन पौधों के बारे में और अधिक बताओ ना। मैं तुम्हें सब बताती हूँ मीरा। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एक शरारती पौधे को जो दूसरे पौधों से उनका खाना चुराते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं परजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल। ये किसी पेड़ पर चढ़कर उसका सारा रस अर्थात भोजन चूस लेती है। ओह, अमरबेल यह परजीवी पौधा है। हा, बिल्कुल सही कहा मीरा तुमने। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार के पौधों की ओर। ये है मृतजीवी पौधे। ये मरे हुए पौधों और जानवरों से भोजन लेते हैं, जैसे कि मशरूम।
ये जंगल में सड़े हुए लकड़ी या पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। मशरूम? वो तो मैंने खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन डॉक्टर पर्ल, क्या वो पौधा है? हाँ मीरा, मशरूम एक प्रकार का पौधा है। यह कवक अर्थात फंजाई के वर्ग में आता है। यह सड़े गले अंशों से अपना भोजन लेता है। बारिश के मौसम में तुमने इसे डबल रोटी, अचार, चमड़े या कपड़े पर उगते हुए जरूर देखा होगा। हाँ हाँ डॉक्टर पर्ल, मुझे याद आया, मैंने देखा था। हमारे घर में पुरानी रोटी पर हरी भूरी एक परत को मैंने देखा था। तब मम्मी ने मुझे बताया कि यह फंगस है। मीरा, कवक या फंजाई फंगस के ही दो अलग अलग नाम हैं। अब हम जानेंगे सहजीवी पौधों को। मीरा, ये दोस्ती वाले पौधे हैं, जैसे लाइकेन। इसमें एक शैवाल और एक फंगस एक साथ रहते हैं। शैवाल खाना बनाता है और फंगस उसे पानी और सुरक्षा देता है। ऐसे प्यारे पौधे एक साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं, इसलिए सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी पौधे? वाह, ये तो पक्की दोस्ती वाले पौधे हैं, है ना डॉक्टर पर्ल? बिल्कुल मीरा। अब मैं तुम्हें और प्यारे सहजीवी दोस्तों के बारे में बताती हूँ। वो है सूक्ष्म बैक्टीरिया राइजोबियम और दलहनी पौधे। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों पर घर बनाता है और हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को पकड़कर पौधों के लिए नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। ये यौगिक पौधों को खाना देते हैं और मिट्टी को भी उपजाऊ बना देते हैं। सहजीवी दोस्तों की दोस्ती बहुत अनोखी है डॉक्टर पर्ल। मीरा, अब मैं तुम्हें और अनोखे पौधों के बारे में बताती हूँ। क्या तुमने कभी सुना है या देखा है कुछ पौधे कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें खा जाते हैं? ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, अर्थात कीड़ों को खाने वाले पौधे। ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, तो ये कीड़ों को पकड़कर अपना पोषण लेते हैं। पिचर प्लांट तथा सनड्यू कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। कीड़े खाने वाले पौधे? ओहो, यह तो बहुत विस्मयकारी है। हा हा, प्रकृति में सब विस्मयकारी और मजेदार ही तो है मीरा। अब समझ में आया पौधे कितने अलग अलग तरीकों से भोजन लेते हैं। हाँ हाँ डॉक्टर पर्ल, स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे, ये सब कमाल के हैं। अब मैं अपने दोस्तों को भी इनके बारे में सब कुछ बताऊंगी। शाबाश मीरा, अब जाओ और प्रकृति के इन चमत्कारों को सभी बच्चों के साथ बांटो।